वाराणसी में सूरज अभी अभी निकलना शुरू हुआ है। एक हल्की नारंगी रोशनी आसमान को छू रही है। ये धीरे धीरे फैलती है, जैसे एक शर्मीली मुस्कान। महान गंगा नदी शांत और खामोश है। पानी एक मुलायम, धूसर रेशमी कपड़े जैसा दिखता है। छोटी नावें घाटों के पास आराम कर रही हैं, दिन शुरू होने का इंतजार कर रही हैं। हवा ठंडी और ताजी है। कुछ शुरुआती पक्षी अपने सुबह के गीत गा रहे हैं। ये शांति का समय है। यह नई उम्मीद का समय है। नया दिन एक नए जीवन जैसा है, संभावनाओं से भरा। यह भारत में एक और दिन की शुरुआत है। धीरे धीरे शहर जागता है। मंदिर की घंटियों की आवाज हवा में भरने लगती है। आवाज पहले धीमी होती है, फिर तेज होती जाती है। यह नदी के उस पार बजती है, लोगों को प्रार्थना के लिए बुलाती है। एक पुजारी धीमी, स्थिर आवाज में पवित्र मंत्रों का जाप करता है। उसके शब्द घंटियों की आवाज के साथ मिल जाते हैं। कुछ लोग पहले से ही नदी पर हैं। वे ठंडे पानी में खड़े हैं, उनके हाथ प्रार्थना में जुड़े हुए हैं। वे नदी और उगते सूरज को धन्यवाद देते हैं। यह गहरी आस्था का क्षण है। यह खुद से कहीं बड़ी चीज से जुड़ने का क्षण है। कुछ लोग छोटे मिट्टी के दिए जलाते हैं। वे दियों को एक पल के लिए अपने हाथों में पकड़ते हैं। वे एक शांत प्रार्थना करते हैं। फिर वे धीरे से दियों को पानी पर रखते हैं। छोटे दिए नदी पर नन्हे तारों की तरह तैरते हैं। हर दिया एक इच्छा, एक उम्मीद या एक सपने को लिए हुए है। वे हल्की धारा के साथ हिलते और डगमगाते हैं। वे अंधेरे पानी पर रोशनी का एक सुंदर रास्ता बनाते हैं। ये एक साधारण कार्य है, लेकिन ये अर्थ से भरा है। यह लोगों के दिलों में रहने वाली आस्था और उम्मीद को दर्शाता है। गंगा पर यह सुबह का दृश्य भारत की आत्मा की तस्वीर है। यह एक ऐसी भूमि है जहां प्राचीन परंपराएं जीवित हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां आस्था दैनिक जीवन का हिस्सा है। उगता सूरज या सूर्योदय सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं है। यह देश के लिए एक नए युग का प्रतीक है। यह एक ऐसे भविष्य का वादा करता है जो उज्जवल और संभावनाओं से भरा है। यह एक उभरते भारत का उदय है। एक ऐसा भारत जो अपने अतीत को करीब रखता है, जबकि एक नए दिन की ओर देख रहा है। ये शांत क्षण अरबों सपनों की ताकत रखता है। पवित्र नदी से दूर एक छोटे से गांव में बारिश धीरे धीरे गिर रही है। गीली मिट्टी की खुशबू हवा में भर गई है। एक साधारण मिट्टी की झोपड़ी के अंदर एक दादी अपनी पोती को खाना बनाना सिखा रही है। बूढ़ी महिला के हाथ झुर्रीदार हैं, लेकिन वे कुशलता से हिलते हैं। वह छोटी लड़की को पत्थर पर मसाले पीसना सिखाती है। लड़की बड़ी उत्सुक आंखों से देखती है। वह अपनी दादी की हरकतों की नकल करने की कोशिश करती है। ये सिर्फ एक खाना पकाने का पाठ नहीं है, ये परंपरा का पाठ है, प्यार का पाठ है। ये बताता है कि कहानियां और कौशल कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाए जाते हैं। एक व्यस्त शहर में सड़कें ट्रैफिक के शोर से भरी हैं। एक ऑटो रिक्शा चालक अपने वाहन को सड़क के किनारे रोकता है। वह वहां बैठे कुछ छोटे बच्चों को देखता है जो भूखे दिख रहे हैं। वह अपना लंच बॉक्स खोलता है। इसमें सादा खाना है, कुछ रोटी और सब्जी। वह प्यार से मुस्कुराता है और बच्चों के साथ अपना भोजन साझा करता है। वह उन्हें नहीं जानता, वह उन्हें फिर कभी नहीं देख सकता, लेकिन उस पल में वे सब एक परिवार हैं। दयालुता का यह छोटा सा कार्य भारत की सच्ची भावना है। ये दूसरों के साथ अपने पास जो कुछ भी है उसे साझा करने की भावना है, जिनके पास और भी कम है। देश के एक और कोने में सुबह का सूरज एक आंगन में चमकता है। युवा नर्तकों का एक समूह अपनी कला का अभ्यास कर रहा है। उनके पैर पूरी लय में चलते हैं। उनकी टखनों पर बंधी छोटी घंटियां एक सुंदर ध्वनि पैदा करती हैं। उनकी शिक्षिका उन्हें करीब से देखती है। यहाँ एक हाथ का इशारा, वहाँ एक कदम सही करती है। वे एक प्राचीन नृत्य रूप सीख रहे हैं। इसमें सालों की कड़ी मेहनत और समर्पण लगता है। उनका अभ्यास प्रार्थना का एक रूप है। ये संस्कृति और सुंदरता का उत्सव है। ये एक वादा है कि भारत की समृद्ध कलात्मक विरासत आने वाले वर्षों तक चमकती रहेगी। एक निर्माण स्थल के पास मजदूरों का एक समूह छोटे ब्रेक के लिए इकट्ठा होता है। वे एक बड़े पेड़ के नीचे एक साथ बैठते हैं। वे पास की दुकान से गर्म मीठी चाय के छोटे गिलास साझा करते हैं। वे बातें करते हैं और हंसते हैं। उनका काम मुश्किल है, लेकिन उनकी आत्माएं मजबूत हैं। एक अलग पेड़ के नीचे एक शिक्षिका अपने छात्रों को एक पाठ पढ़ा रही है। कोई क्लासरूम नहीं है, केवल खुला आसमान है। बच्चे जमीन पर बैठे ध्यान से सुन रहे हैं। वे सीखने के लिए उत्सुक हैं। दैनिक जीवन के ये साधारण दृश्य भारत की धड़कन है। वे कड़ी मेहनत, दयालुता और ज्ञान की प्यास को दर्शाते हैं,
जो राष्ट्र को आगे बढ़ाती है। भारत अविश्वसनीय सुंदरता की भूमि है। यह कई अलग अलग रंगों से बनी एक पेंटिंग है। राजस्थान में विशाल थार रेगिस्तान की कल्पना करें। रेत के टीले जहां तक नजर जाती है फैले हुए हैं। वे समय में जमे हुए सुनहरी लहरों जैसे दिखते हैं। सूरज की किरणें पड़ती हैं, जिससे हवा चमक उठती है। एक ऊंट धीरे धीरे रेत के इस सागर को पार करता है। उसकी आकृति चमकीले आकाश के सामने काली दिखती है। यहाँ रहने वाले लोग मजबूत और जुझारू हैं। उनके रंगीन कपड़े रेगिस्तान के अंतहीन भूरे और सुनहरे रंग के विपरीत एक उज्जवल दिखते हैं। उनका जीवन मानव आत्मा की सबसे कठोर भूमि में भी फलने फूलने की क्षमता का प्रमाण है। अब केरल की ओर चले, जिसे भगवान का अपना देश कहा जाता है। यहाँ सब कुछ हरा भरा है। शांत बैकवाटर का एक नेटवर्क चांदी के रिबन की तरह भूमि से होकर गुजरता है। हाउस बोट पानी पर धीरे धीरे तैरती है। नारियल के पेड़ किनारों पर कतारबद्ध हैं। उनकी पत्तियां हल्की हवा में सरसराहट कर रही हैं। हवा मसालों और फूलों की खुशबू से भरी है। यहाँ जीवन धीमी गति से चलता है। लोग प्रकृति के साथ सद्भाव में रहते हैं। बैकवाटर क्षेत्र की जीवन रेखा है। वे शांति और अविश्वसनीय प्राकृतिक सुंदरता का स्थान है। रेगिस्तान की गर्मी से बहुत दूर एक दुनिया। उत्तर की ओर देखें और आपको शक्तिशाली हिमालय दिखाई देगा। उनकी ऊंची चोटियां शुद्ध सफेद बर्फ से ढकी हैं। वे राष्ट्र के मूक रक्षकों की तरह ऊंचे और राजसी खड़े हैं। यहाँ की हवा ताजी और साफ है। पहाड़ रोमांच और आध्यात्मिकता का स्थान है। सदियों से ऋषि और संत यहाँ ध्यान करने आए हैं। हिमालय शक्ति और स्थायित्व का प्रतीक है। वे हमें प्रकृति की शक्ति और भारत की कालातीत भावना की याद दिलाते हैं। वे हमें ऊंचा चढ़ने और अपने सपनों तक पहुंचने के लिए चुनौती देते हैं। इन महान पहाड़ों, रेगिस्तानों और समुद्रों के बीच अनगिनत गांव और शहर हैं। हर एक का अपना अनूठा आकर्षण है। हरे भरे खेत हैं जहां किसान राष्ट्र के लिए भोजन उगाते हैं। व्यस्त बाजार हैं जो जीवन के रंगों और ध्वनियों से भरे हैं। प्राचीन मंदिर और किले हैं जो एक गौरवशाली अतीत की कहानियां बताते हैं। भारत का परिदृश्य उसके लोगों जितना विविध है, ये विविधता ही देश को इतना खास बनाती है। ये हजार अलग अलग चेहरों की भूमि है। हर एक अपने तरीके से सुंदर है। यह विविधता कमजोरी नहीं है, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जैसे ही दिन ढलता है, सूरज अस्त होता है और अंधेरा छा जाता है। पूरे भारत से लोग एक बार फिर गंगा के किनारे इकट्ठा होते हैं। वे राजस्थान के रेगिस्तानों और केरल के बैकवाटर से आए हैं। उन्होंने हिमालय के पहाड़ों और व्यस्त शहरों से यात्रा की है। वे पुरुष और महिलाएं हैं, बूढ़े और युवा। वे अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और अलग अलग रीति रिवाजों का पालन करते हैं। लेकिन आज रात वे सब एक ही उद्देश्य के लिए यहाँ हैं। वे एक परिवार के रूप में, एक मातृभूमि के बच्चों के रूप में एक साथ आए हैं। वे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उनके चेहरे अपनेपन की एक साझा भावना से रोशन हैं। वे सहयोग के एक सुंदर प्रदर्शन में एक साथ काम करते हैं। कुछ लोग मिट्टी को छोटे दियों में ढाल रहे हैं, दूसरे ध्यान से उनमें सूती बत्तियां डाल रहे हैं। कुछ तेल डाल रहे हैं और दूसरे दिए जला रहे हैं। कोई नेता नहीं है, कोई आदेश नहीं है। हर कोई जानता है कि क्या करना है। वे मुस्कुराहट और कोमल शब्दों के साथ एक दूसरे की मदद करते हैं। कलाकार घाटों की सीढ़ियों पर सुंदर रंगोली बना रहे हैं। संगीतकार अपनी बांसुरी और सितार पर मधुर धुनें बजा रहे हैं। हवा खुशी और एकता की भावना से भरी है। यह एक साथ कुछ सुंदर बनाने के साधारण कार्य का उत्सव है। फिर आता है जादुई क्षण। एक एक करके लोग धीरे से अपने जले हुए दियों को नदी में छोड़ते हैं। हजारों छोटी लपटें अंधेरे पानी पर तैरने लगती हैं। वे अन्य लपटों में शामिल हो जाती हैं और जल्द ही नदी रोशनी के सागर से भर जाती है। छोटी रोशनी एक साथ बहती है। वे धीरे धीरे एक पैटर्न बनाती हैं। वे पानी पर एक चमकती हुई रूपरेखा बनाती हैं। ये भारत का नक्शा है जो रात में चमक रहा है। हर रोशनी एक व्यक्ति है, एक परिवार है, एक समुदाय है और एक साथ वे एक राष्ट्र बनाते हैं, उज्जवल और सुंदर। रोशनी की यह नदी सूर्योदय भारत की सच्ची तस्वीर है। भारत की ताकत एक जैसा होने से नहीं आती, यह इसकी अविश्वसनीय विविधता से आती है। यह उन लाखों अलग अलग लोगों से आती है जो सद्भाव में एक साथ रहते हैं। जैसे कई छोटे दिए एक चमकता नक्शा बनाते हैं, भारत के लोग अपनी सभी अलग अलग संस्कृतियों, परंपराओं और सपनों के साथ मिलकर एक मजबूत और उभरता हुआ राष्ट्र बनाते हैं। भारत का भविष्य उज्जवल है, अपने अरबों लोगों की आशाओं और सपनों से प्रकाशित है।
अपनी भूमि के प्रति उनके प्रेम में एकजुट है।